नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिल्डिंग टूटने से 1 माह पहले स्कूल लगाने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि इन्हें बाहर शेड में स्कूल लगाना पड़ रहा है। आइए जानते हैं प्रिंसिपल से क्या जानकारी है इनके पास। मैं संगीता अग्रवाल, सरदार पटेल करोंद में सीएम राइज स्कूल जो कि है उसमें प्रिंसिपल। मैम, किस प्रकार से ये बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है? क्या रीजन है? क्या प्रमुख कारणों के वजह से इसको तोड़ा जा रहा है? कि बिल्डिंग चूँकि नया भवन बनना है और जब नया भवन बनता है तो निश्चित रूप से पुराना डिसमेंटल होगा और डिसमेंटल का ही जो काम है वो शुरू होगा। ये कब से चालू हुआ है इसका तोड़ा जाने का कार्य? तोड़े जाने का कार्य जो प्रोसेस है वो 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट हुई है। उसके पहले ये था कि हमने लाइट वगैरह, पंखे ये सब निकलवाना शुरू किया था, फर्नीचर रखवाना शुरू किया था और इसके लिए हमने तोड़े जाने से पहले जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी उसके लिए 2 फरवरी में हमने प्रस्ताव भी भिजवा दिया है और सभी प्रोसेस जो हैं वो चल रही है और शीघ्र अतिशीघ्र इसका बहुत ही जल्दी निराकरण होगा। आज पहला दिन है कि बच्चों को हमें क्लासेस से बाहर लाना पड़ा क्योंकि कल शाम तक टूटा नहीं गया था। जब आज सुबह आए हैं तो ये टूटा हुआ मिला। क्योंकि खिड़की और दरवाजे टूटे हैं और टूटने की प्रोसेस शुरू हो गई है तो वहाँ हम बच्चों को नहीं बिठा सकते, लेकिन हमने सेफ्टी पर्पस के लिए पहले ही शेड, काफ़ी बड़ा शेड हमारा शिफ्ट करवा के और पूरा फर्नीचर भी वहाँ शिफ्ट करवा के और हमने आज पूरे शेड में सभी क्लासेस अलग अलग, उनको कंबाइन नहीं किया गया है, पूरी क्लासेस अलग अलग हैं और टीचर्स भी अलग अलग बैठ कर ही पढ़ा रहे हैं। मैम, आपने जैसा कि वैकल्पिक व्यवस्था की बात करी, तो जिस प्रकार से मीडिया ने अपने कैमरे में कैद किया, क्लासेस सब एक साथ संचालित हो रही हैं, एक शेड के नीचे हो रही है। एक साथ नहीं हो रही है, 6ठी 7वीं 8वीं अलग अलग क्लासेस में लग रही हैं और जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनमें भी शेड में ही क्लासेस, सभी कक्षाएं, मैं खुद अभी स्वयं 2 मिनट पहले देख कर आई हूँ, सभी कक्षाएं अपनी अपनी कक्षाओं में ही लग रही है, बस उनमें पार्टीशन आज की तारीख में नहीं है। बाकी क्लासेस भी अलग है, टीचर्स भी अलग है और उनकी पढ़ाई हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, ये सब सुनिश्चित करके मैं अभी आई। मैम, चूंकि ये सीएम राइज स्कूल है तो एक बड़ी भूमिका है इसकी क्षेत्र में और कई प्रकार से इसको देखा जाता है, सारी सुविधाओं से लैस देखा जाता है, करोड़ों रुपए का इसमें अनुदान आता है इसके संचालन के लिए। तो मैम, किस प्रकार से देख रहे हैं? वैकल्पिक व्यवस्था की बात करी, शौचालय की व्यवस्था नहीं है अभी, बच्चे नहीं, शौचालय 4 से 5 शौचालय है अभी हमारे पास, जो कि अभी बिल्डिंग के अंदर है। डिसमेंटल वाला जो पोर्शन है शौचालय का, केवल आज उसमें हम एंट्री अभी वो भी पूछेंगे कि अगर वहाँ से एंट्री हो सकती है तो बच्चों को पीछे के बैक डोर से एंट्री देंगे और यदि वहाँ भी कोई असुविधा है, वहाँ कोई परेशानी है बच्चों के निर्देश के, तो हम बिल्कुल नहीं भेजेंगे। हमारा जो हायर सेकेंडरी कैंपस है उसमें जो शौचालय है उन्हें यूज़ करेंगे और जो बाहर की तरफ शौचालय है उन्हें यूज़ करेंगे। इंजीनियर्स के द्वारा क्या सलाह दी गई है? कैंपस में बच्चों की एंट्री होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंजीनियर्स ने और आर्किटेक्ट ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग भी हुई थी और उसमें उन्होंने यही सलाह दी है कि हम जब बिल्डिंग को डिसमेंटल करेंगे तब बड़े पैमाने पर करेंगे। अभी तो उन्होंने खिड़की दरवाजे निकालने शुरू किए हैं, तब किसी भी स्थिति में छोटे बच्चों की एंट्री यहाँ नहीं होगी और उसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था कि इस कैंपस से बाहर प्राइमरी और मिडिल क्लासेस कहीं और स्कूल में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन चूँकि बच्चे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है उनकी संख्या, तो किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में दूरी भी ज़्यादा है और वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही, रूम्स नहीं है, तो हमने उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 2 प्रस्ताव भी दिए। तो मैम, इसके लिए कोई पास ही की कोई बिल्डिंग रेंट पे लेकर के इसका संचालन किया जाएगा? लंबा समय लगेगा क्योंकि बिल्डिंग को टूटने में, फिर बनने में, तो कोई ऐसी व्यवस्था की जाएगी क्योंकि आगामी समय में एग्जाम भी होंगे बच्चों के, एक बड़ी भूमिका रहेगी। 10वीं 12वीं के एग्जाम भी होंगे। प्राइवेट स्कूल से अभी हमने प्रस्ताव भेजा है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को और उस प्रस्ताव के साथ साथ बाद में हमने सहमति भी प्राप्त करके भेजा है। तो अब यहाँ से शाला से पूरी प्रोसेस हो चुकी है और मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हूँ और वो लोग भी पूरा प्रोसेस जो है अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा स्कूल एक दिन के लिए भी सफल ना। मैम, पालकों को, पेरेंट्स को किसी प्रकार की सूचना दी गई है क्या इस प्रकार से कि वो कुछ दिन बच्चों को घर में ही पढ़ा सकें या छुट्टी करा सकें? नहीं, बच्चों को छुट्टी हम नहीं करा सकते, इसलिए हमारा विधिवत स्कूल कल तक हमारी पूरी
क्लासेस उनके क्लासरूम्स में लग रही थी और आज भी मैक्सिमम क्लासरूम्स में लग रही है। केवल कुछ क्लासेस जो है प्राइमरी की, उनको भी हमने पूरा शेड के नीचे फर्नीचर के साथ छाँव में, और वहाँ भी अलग अलग क्लासेस में, यानी भले ही एक शेड है लेकिन सारी क्लासेस अलग अलग ही चल रही हैं। और बहुत दिन से जो हमारे पीएस के लीडर हैं और एमएस के लीडर हैं वो लगातार पेरेंट्स से संपर्क में भी हैं, और हमारे पेरेंट्स भी जो हैं आज उन्हें लग रहा होगा, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर मैं समझती हूँ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी बहुत जल्दी ही इस समस्या का निदान ढूंढ लिया जाएगा। और अभी मैंने लेटर्स भी बना लिए हैं और मैं स्वयं भी अभी ऑफिस से। कुछ पेरेंट्स घबराए हुए हैं कि एक बड़ी बिल्डिंग टूट रही है और चूंकि बच्चों का कैंपस वही है, वहीं से बच्चों का आवागमन होता है, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी मीडिया के माध्यम से उन पेरेंट्स को? देखिए, मैं तो इतने छोटे बच्चों के लिए यही बताऊंगी कि मैंने जो व्यवस्था उनके लिए सोची है या हमारे अधिकारियों ने सोची है, बेस्ट ऑप्शन वही है कि जो पास की प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है, सेफ भी है, कक्ष भी पर्याप्त है वहाँ पर, और वहीं पर अगर हमारा प्राइमरी और मिडिल लग जाएगा तो वो सेफ्टी के पर्पज से बेस्ट ऑप्शन है। और अभी फ़िलहाल जब तक कि वो व्यवस्था नहीं होती, हम दूसरे गेट से एंट्री देके और बच्चों को सेफ साइड रखते हुए 2 पाली में लगाने का हमने निर्णय लिया है, अभी सोचा है। तो ये हमारा जो अधिकारी जो भी हमें बताएंगे कि आप ऐसा करेंगे, वही हम। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नम्रता जैन, शासकीय सीएम राइस सरदार पटेल स्कूल से। मैम, यहाँ एक बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको तोड़ा जा रहा है क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है वो। क्या बच्चों की क्या बैठक व्यवस्था की गई है? जिस प्रकार से अभी प्रिंसिपल महोदय उन्होंने बताया प्रॉपर व्यवस्था है, क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे? अब हम लोग तो प्राचार्य जैसा आदेश देती है वैसा काम करते हैं। हो सकता है प्राचार्य ने बोला है सोमवार तक कुछ और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, कुछ बिल्डिंग लेने की बात चल रही है या मॉर्निंग शिफ्ट हो जाए, जैसा भी हमारे अधिकारी निर्णय लेंगे हम लोग वैसा करेंगे। किस प्रकार से ये कितना समय हो गया बिल्डिंग को टूटते हुए, क्या प्रक्रिया चल रही है? अब ये बिल्डिंग तो टूटना शुरू हो गई है, वो ये नई बनेगी, अब उसमें तो टाइम लगता ही है। क्या आज पहला दिन है बिल्डिंग के टूटने का? नहीं, करीब एक हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते से काम चालू है, और लेकिन ये कमरे आज ही टूटे हैं। और क्योंकि बैठक व्यवस्था के लिए उचित व्यवस्था यहाँ कैमरे में भी नहीं दिख रही है, तो किस प्रकार से यहाँ बैठक व्यवस्था की गई है बच्चों के लिए? क्लास से 5 तक एक ही साथ बैठी हुई है। वैसे तो सभी क्लास एक साथ बैठी हैं, 2-2, 3-3 सेक्शन एक साथ बैठे हैं, लेकिन अब हमारे अधिकारी जो निर्णय लेंगे वो हम लोग को मालूम होगा। मैडम, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या बच्चों के लिए भी थोड़ा सा रिस्क हो सकता है यहाँ क्लासों का संचालन? नहीं, जो भी होगा बच्चों के हित में प्राचार्य मैडम करेंगी, बच्चों के हित में ही डिसीजन लेंगी। वो खुद भी टेंशन में है इस चीज़ को लेके, और वो व्यवस्था कर रही हैं, उनके ऊपर अधिकारियों से बात भी चल रही है। जो भी डिसीजन लेंगी प्राचार्य मैडम हित में ही लेंगी बच्चों को। आप यहाँ एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को कि वो किसी प्रकार से घबराए नहीं, क्या व्यवस्थाएं हैं? नहीं, मैडम ने पूरा आश्वासन दिया है कि बच्चे उनके सुरक्षित रहेंगे, बाकायदा स्टडी भी होगी, और प्राचार्य मैडम जो भी डिसीजन लेंगी बच्चों के हित में ही लेंगी। क्या लगता है मैडम, किस प्रकार से पेरेंट्स से लेकर के शिक्षकों से लेकर सभी को एक बड़ी प्रॉब्लम है अभी फिलहाल के लिए, तो सभी को एक साथ मिलकर कोऑपरेट करना चाहिए ना इस चीज़ को? प्रॉब्लम तो है, और हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, हमारी प्राचार्य महोदय भी कोशिश कर रही हैं, अधिकारियों से भी मिल रही हैं। अब जैसा भी जो डिसीजन होता है, हम लोग बिना अधिकारियों के परमिशन के कुछ नहीं निर्णय ले सकते हैं, तो जैसा हमें आदेश दिया जा रहा है हम लोग वैसा काम कर रहे हैं, और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करना है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। कई पेरेंट्स घर में भी रोके हुए हैं बच्चों को कि ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो कुछ बच्चे आ भी नहीं रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएँ और अपना अध्ययन जारी रखें। तो क्या अटेंडेंस भी प्रभावित होने वाली है इस बिल्डिंग के टूटे जाने से? हाँ, अभी तो हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कौन सी क्लास के बच्चे हैं जी? क्लास इंग्लिश मीडियम। अच्छा, ये है 5th क्लास के बच्चे। मैम, ये कौन सी क्लास है? ये फर्स्ट है। ये 1st क्लास, ये सेकंड है। 2nd क्लास,
मैम कौन सी क्लास है? यदि आप S24 की खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पर टाइप करें S24x7। आज के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।